आज हम बात करेंगे एक ऐसे यूट्यूबर की जिन्होंने जीरो से स्टार्ट करके यूट्यूब पर अपनी पहचान बना ली। नाम है मनोज दे और आज उनके 75 लाख से भी ज्यादा सब्सक्राइबर्स हैं। पर सवाल यह है कि उसने ऐसा क्या किया जो बाकी लोग नहीं कर पाए। मनोज दे एक नॉर्मल बैकग्राउंड से आते थे। कोई बड़ी टीम नहीं, कोई पैसा नहीं, बस एक सपना था, यूट्यूब पर कुछ अलग करने का। शुरुआत में उनके वीडियोस पर भी बहुत कम व्यूज आते थे। स्ट्रगल प्लस कंसिस्टेंसी। बहुत लोग यहीं हार जाते हैं, लेकिन मनोज दे ने नहीं छोड़ा। वो रेगुलरली वीडियोस बनाते रहे, सीखते रहे, इंप्रूव करते रहे। उन्होंने समझ लिया था कि सक्सेस एक दिन में नहीं मिलती। वर्क स्ट्रेटजी, मैन पार्ट। पॉइंट वन, कंसिस्टेंसी। मनोज दे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी कंसिस्टेंसी। वो चाहे व्यूज आए या ना आए, वीडियोस बनाना बैंड नहीं करते थे। पॉइंट टू, वैल्यू कंटेंट। उनके वीडियोस सिर्फ व्यूज के लिए नहीं थे, बल्कि लोगों को सिखाने के लिए थे। इसीलिए लोग उन पे ट्रस्ट करने लगे। पॉइंट थ्री, सिंपल एडिटिंग। न कोई हेवी एडिटिंग, न कोई दिखावा। सिंपल बोलना, क्लियर मैसेज और जेन्युइन कंटेंट। मनोज दे कोई सेलिब्रिटी नहीं थे, न पैसा, न सपोर्ट। फिर भी उन्होंने अपने नीश के ऑलमोस्ट सब क्रिएटर्स को पीछे छोड़ दिया। पर रीजन टैलेंट नहीं था। इस वीडियो में हम देखेंगे मनोज दे का चैनल एक्सप्लोड कैसे हुआ और वो कौन सी एक चीज थी जो बाकी यूट्यूबर्स समझ ही नहीं पाए। मनोज दे ने यूट्यूब शुरू किया स्मार्टफोन और टेक रिलेटेड वीडियोस से। उनका फोकस सिंपल था। जो चीज लोगों को कंफ्यूज करती है, यूज सिंपल लैंग्वेज में समझाना। इसी फेज में उन्होंने पहले लगभग 50,000 सब्सक्राइबर्स अचीव किए। टर्निंग पॉइंट। फिर उन्होंने एक इंपॉर्टेंट चीज नोटिस की। लोग यूट्यूब पे चैनल बनाना चाहते थे, पर उन्हें बेसिक चीजें भी नहीं आती थी। थंबनेल कैसे लगाते हैं, सब्सक्राइब का क्या मतलब होता है, वीडियो ग्रो कैसे होती है। यहीं से गेम बदल गया। उस टाइम यूट्यूब ग्रोथ पर कंटेंट बहुत कम था, इसलिए लोग परफेक्शन नहीं, गाइडेंस ढूंढ रहे थे। मनोज दे ने वही कंटेंट दिया जो बिगिनर्स को तुरंत चाहिए था। चाहे सब इंफॉर्मेशन 100% परफेक्ट ना हो, लोग सीख रहे थे और वही काफी था। रिलेटेबिलिटी। मनोज दे की सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी उनकी रिलेटेबल जर्नी। गांव से शुरुआत, लिमिटेड रिसोर्सेज और रियल स्ट्रगल्स। रूरल और न्यू यूट्यूबर्स को लगा ये बंदा हम जैसा ही है। ट्रस्ट यहीं से बिल्ड हुआ। मनोज दे को बिल्कुल क्लियर था उनके व्यूअर्स कौन हैं। न्यू यूट्यूबर्स जो ग्रोथ, पैसा और रिस्पेक्ट चाहते हैं। इसलिए उनका कंटेंट हमेशा एप्स, मोटिवेशन और ट्रेंडिंग यूट्यूब टॉपिक्स के अराउंड रहा। वाई अदर्स फेल्ड। यहीं पर बाकी क्रिएटर्स पीछे रह गए। किसी ने कॉपी किया, किसी ने गलत ऑडियंस टारगेट की। कुछ लोग लेट आए और कुछ लोग बिगिनर माइंडसेट को समझ ही नहीं पाए। लेसन्स। इस स्टोरी से दो क्लियर लेसन्स मिलते हैं। पहला, ऑडियंस को समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। दूसरा, या सिंपल कंटेंट बिगिनर्स के लिए जीतता है। टर्निंग पॉइंट। धीरे धीरे उनके वीडियोस पर व्यूज आने लगे, सब्सक्राइबर्स बढ़ने लगे और एक दिन उनका चैनल ग्रो कर गया। ये सब एक रात में नहीं हुआ, पर मेहनत रंग लाई। व्यूअर्स के लिए लेसन। मनोज दे की स्टोरी हमें यह सिखाती है कि अगर आप भी रेगुलर रहोगे, सीखते रहोगे और ऑडियंस को वैल्यू दोगे, तो आप भी ग्रो कर सकते हो। एंडिंग प्लस क्वेश्चन। अगर मनोज दे कर सकते हैं, तो क्या हम नहीं कर सकते? आप अपनी राय कमेंट में बताओ और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सपोर्ट करो।